हेलो दोस्तों, स्वागत है। जैसे कि आज इस नए एपिसोड में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस जो न्यू वैकेंसी आई हुई है 2025 मतलब 2025 में जो न्यू वैकेंसी आई है 21,391 के बाद टोटल पोस्ट का आया है 19,883। यह कांस्टेबल का एक वैकेंसी है बिहार पुलिस। और इसमें जो आपको बता दें कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले इसका रिटन एग्जाम होगा, उसका बाद फिजिकल होगा और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और मेरिट जो बनेगा केवल फिजिकल पर बनेगा, रिटन केवल आपको पास करना है फिजिकल के पास जाने के लिए। तो रिटन पास करने का टोटल जो सिलेबस है यही है कि इसमें टोटल जो पोस्ट है वह 19,883 है। और इसमें जो सिलेबस है इसका बहुत ही कठिन माना जाता है सिलेबस, क्योंकि बिहार दरोगा के बाद बिहार दरोगा इससे सीनियर पोस्ट का है, उसमें जो उसका सिलेबस है वह काफ़ी आसान माना जाता है, परंतु बिहार पुलिस का सिलेबस बहुत ही लेंदी तरीका से पूछता है। ये तो कहने के लिए आयोग कहता है कि मैट्रिक लेवल पर हम एग्जाम लेंगे, परंतु मैट्रिक लेवल हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रश्न देखा गया है, आपको इंटर स्तरीय प्रश्न भी देखने को मिलता है। अगर इसमें बात की जाए सिलेबस का तो टोटल इसमें 12 सब्जेक्ट है और 12 सब्जेक्ट से प्रत्येक साल प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह जीके जीएस, अर्थात जीके से लगभग 40 और जीएस से लगभग आपका 35 सवाल पूछे जाते हैं, टोटल लगभग 75। तो आपका होता कितना बिहार पुलिस का टोटल है आपका क्वेश्चन, तो कहेंगे टोटल इसमें क्वेश्चन होगा वह होगा 100 नंबर का, ठीक है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 को 100 टच कीजिएगा। इसमें टाइमिंग आपको मिलेगा, वह टाइमिंग मिलेगा टोटल 2 घंटा का, ठीक है, 2 घंटा का टाइमिंग मिलेगा। और इसमें जो सिलेबस है वह हिस्ट्री से लगभग 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस से लगभग 8 से 10 पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से लगभग 8 से 10 पूछे जाते हैं। अब हिस्ट्री में आप कहिएगा कौन सा हिस्ट्री पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े कि आपका प्राचीन हिस्ट्री पढ़े, उसके बाद हो जाएगा मध्यकालीन भारत या मध्यकालीन हिस्ट्री पढ़े या आधुनिक भारत। तो एक बात आप ध्यान में रखिएगा, जब भी आप हिस्ट्री का बुक लीजिए कोई भी लीजिए तो इसमें आप एक ही टॉपिक पढ़िएगा बार से, उसी से सबसे लगभग उससे आपसे 5 से 6 सवाल आएगा, वह आएगा आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास कहने का अर्थ है कि हमको हिस्ट्री में केवल पढ़ना है कौन सा, मॉडर्न हिस्ट्री। अब पूरा हिस्ट्री पढ़िएगा तो एक बहुत बड़ा सिलेबस है, उसमें फंस जाइएगा। 8 से 10 सवाल बनाने के लिए पूरे हिस्ट्री को पढ़िएगा, ये संभव बात नहीं है, क्योंकि कांस्टेबल का एग्जाम है। इसमें आधुनिक इतिहास आप आराम से पढ़ सकते हैं। आधुनिक इतिहास कहाँ से, तो यूरोपीय कंपनी के आगमन से लेकर और 1947 तक इसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद है पॉलिटिकल साइंस में आएंगे तो पॉलिटिकल साइंस से भी 8 से 10 प्रश्न आएंगे। और पॉलिटिकल साइंस में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, संविधान बनाने की प्रक्रिया, ठीक है, संविधान स्रोत, उसके बाद प्रमुख अनुच्छेद, अनुसूची, भाग, यह सब पढ़ेंगे, उससे सवाल बन जाएगा। ज्योग्राफी का भी आ गया तो ज्योग्राफी से भी 8 से 10 सवाल पूछे जाते हैं। और ज्योग्राफी में कौन सा ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी। तो आपको बता दें हम कि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी से मात्र 1 से 2 प्रश्न आते हैं। और इंडियन ज्योग्राफी कहाँ से स्टार्ट होगा, भारत का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया से टोटल हम लोग पढ़ेंगे पर्वत, पठार, पहाड़, मैदान, नदी, इससे टोटल आपका सवाल फंस सकता है। टोटल इससे 10 से 10 सवाल, मतलब 1-2 छोड़ दीजिए तो 8 सवाल कंफर्म है कि इससे बचेगा। इकोनॉमिक्स आ जाइए तो इकोनॉमिक्स के लिए सबसे अच्छा बुक है, आप लूसेंट ले सकते हैं। और लूसेंट में मात्र 40 पेज में दिया हुआ है, तो अभी एग्जाम डेट काफ़ी है, दूर है। 40 पेज आप प्रत्येक दिन अगर 5-5 पेज पढ़ते हैं तो इसको बहुत जल्दी निपटा सकते हैं। और इससे सवाल आएगा आपका 5 से 7। उसके बाद हिंदी है तो हिंदी काफ़ी ही मतलब कहिएगा ना लो लेवल का आता है, समास आएगा, संधि आ जाएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। उसका शुद्ध अशुद्ध वाक्य आता है, इससे 6 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। अंग्रेजी आएगा तो अंग्रेजी के लिए आप देख लीजिए, इसमें तुक्का भी मारिएगा, अंदाज से भी मारिएगा तो 2 से 3 सही हो ही जाएगा। तो इसके लिए आपको बता दें हम आपको कि इससे सबसे ज़्यादा सवाल आता है आपका स्टेटमेंट से, ठीक है, कथन से आते हैं, नारेशन, वॉइस, इस सबसे ग्रामर के सेक्टर से आते हैं। तो आप इसके लिए आप आराम से पढ़ सकते हैं। क्लास 10th का ग्रामर आप पढ़ सकते हैं, आराम से हो जाएगा क्लास 10th का ग्रामर। उसके बाद आता है आपका आएगा भौतिकी शास्त्र। देखिए भौतिकी शास्त्र फिजिक्स से कितने 8 से 10 आते हैं। बायोलॉजी जीव विज्ञान से 12 से 14, देखिए कितना सबसे ज़्यादा सवाल इसी से आता है। केमिस्ट्री रसायन शास्त्र से 12 से 14। अभी कहिएगा 30 मार्क्स लगभग आते हैं हमको साइंस के सेक्टर से, क्या कहेंगे, साइंस के तीनों सेक्टर से लगभग 30 प्रश्न आते हैं। और 30 प्रश्न बनाने के लिए हमें कौन सा बुक पढ़ना पड़ेगा, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप क्लास 10th के
टोटल यह बुक पढ़ लीजिए। भारती भवन का जो आता है, क्लियर है कि आपका ये 30 मार्क्स है ना, 30 में आपको 28 कोई नहीं रोक सकता है, कन्फर्म है कि इसी से आएगा। अगर यह आप नहीं कर सकते हैं तो आप लूसेंट बुक ले लीजिए और लूसेंट को पढ़ लीजिए। देखिए उसमें बायोलॉजी 15 पेज में ही दिया है, रसायन शास्त्र 12 पेज में दिया है, और आपका जो भौतिकी शास्त्र है वह लगभग 10 से 12 पेज, मतलब टोटल कहेंगे तो लगभग 30 से 35 पेज है, और 30 से 30 नंबर पूछेगा। तो एक एक पेज का कितना महत्व है आप जान रहे हैं। बिहार स्पेशल से आता है तो 8 से 10 क्वेश्चन आता है, और बिहार के बारे में आप लगभग सब कुछ जानते हैं, क्योंकि बिहार से हम लोग बिलोंग करते हैं तो सब जानते हैं, इसे 8 से 10 प्रश्न आएगा। ठीक है, तो बिहार में भी सारी चीज़ें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और आप कह दीजिएगा हिस्ट्री तो सबसे ज़्यादा, अगर बिहार का हिस्ट्री पढ़ा जाए तो टोटल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो प्राचीन हिस्ट्री उसमें आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इधर है करेंट, जो दिन प्रतिदिन घटनाएं घट रही है, और एस्थेटिक, विविध टॉपिक से 15 से 17 प्रश्न आते हैं इससे। तो इसके लिए आप एक ही बुक पढ़िएगा, एसपीडी का करेंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मैथ्स 8 से 9 बनाने के लिए, और मैथ में 8 से 9 प्रश्न नॉर्मल होता है, बन जाएगा। जो आपका अरिथमेटिक का बुक आता है, अरिथमेटिक से भी प्रश्न इसमें आते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज से। और इसका जो फॉर्म अप्लाई डेट है 18 मार्च 2025 से, और लास्ट डेट है 18 अप्रैल 2025 तक। इतना टोटल सिलेबस है, इसमें 100 मार्क्स पूछते हैं। तो सब देखने के बाद एक ही क्लियर हुआ कि अगर जीएस, जीके और जीएस से, तो जीके से कितने, लगभग 40 प्रश्न, और जीएस से लगभग 35 प्रश्न, तो मिला देंगे तो 75 प्रश्न इससे आते हैं। और जो इसमें कटअप जाएगा वो जाता है लगभग आप 60 मान लीजिए। तो 2 सेक्टर जिसका खूब कंप्लीट है, जीके जीएस, उसका रिटन में एग्जाम हो सकता है नहीं, हो ही जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिजिकल का बात रहा, तो फिजिकल में आप जान रहे हैं कि फिजिकल का भी 100 नंबर का फिजिकल होता है, और 100 में क्या क्या चीज़ है, 3 सेक्टर में बटा गया है। 3 सेक्टर कौन कौन, तो पहला होगा रनिंग, और रनिंग से आपको कितना मिलेगा, 50 नंबर, टाइमिंग रहेगा 6 मिनट। ठीक है, और टोटल कितना इसमें है, तो इसमें आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना है। ठीक है, उसके बाद है गोला फेंक, गोला, और गोला में अगर आप 20 फीट फेंकते हैं तो ये आपको देगा 25 नंबर। उसके बाद है हाई जंप है, और हाई जंप आप कितना मारते हैं, 5 फीट मारते हैं तो आपको मिलेगा 25 नंबर। तो देख लीजिए, आपको मेरिट बनेगा तो यह बनेगा कौन सा, फिजिकल पर मेरिट बनेगा आपका। ठीक है, तो मेरिट में जाने के लिए सबसे पहले रिटन एग्जाम पास करना, और रिटन एग्जाम के लिए आपसे सबसे पहला है जीके जीएस पे कमांड करना, और उस पर कमांड है तो आप फिजिकल के लिए रेडी रहिए। और उसके बाद फिजिकल पर भी ध्यान देना पड़ेगा, चूँकि इसका एग्जाम डेट भी आ चुका है। एग्जाम डेट कब होगा, तो आपका ही हो जाएगा 13/7/2025 से, यह चलेगा आपका अगस्त 2025 तक। ठीक है, इतना तक एग्जाम चलेगा, अलग अलग शिफ्ट में लिए जाएंगे एग्जाम। तो थैंक यू, मिलते हैं कल से। हम लोग आ रहे हैं, हम कल से आपको हिस्ट्री का सेक्शन लेकर, और हिस्ट्री में हम लोग पहला पढ़ेंगे आधुनिक आधुनिक इतिहास, और आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे हम लोग यूरोपीय कंपनी के बारे में। यूरोपीय कंपनी ने कैसे भारत पर आकर अपना कब्जा किया, जैसे उसमें पढ़ेंगे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग जानेंगे। उससे 2 से 4 प्रश्न आएगा। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, ऐसे ही करते हुए। और ज्योग्राफी का सेक्टर भी अगर शाम में चालू करते हैं तो इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे भारत का परिचय। और भारत के परिचय के बारे में आप जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, कहेंगे 32,87,469 किलोमीटर स्क्वायर है। ये भारत का क्षेत्रफल है। भारत का लंबाई पूछेगा तो आपसे उत्तर से दक्षिण के क्रम में कितना लंबाई है, 3,214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम क्या है, तो 2,933 किलोमीटर। कहेगा कि भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है, तो कहेंगे इंदिरा कॉल है। दक्षिणतम बिंदु क्या है, कन्याकुमारी है। पूर्वोत्तम बिंदु क्या है कि विथु है। और पूछेगा पश्चिमतम बिंदु क्या है, तो गौर माता। इसी तरीके से पूरे सिलेबस को हम लोग काउंट आउट करेंगे। और बिहार पुलिस इस साल 2025 में एग्जिट स्थान करेंगे। ठीक है, तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।